अब हम लोग आज शुरू करते हैं। जो प्रीवियस मेरा वीडियो था ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10, उसमें मैंने 2 वीडियो बनाया था। एक थोड़ा सा मैंने हिस्ट्री बताया था, फिर मैंने इंट्रो बताया था कि क्यों हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को यूज़ करते हैं। पाइथागोरस का जो फॉर्मूला था कि दोनों परपेंडिकुलर साइड को स्क्वायर करने पे, सम करने पे, वो हमेशा अपने थर्ड साइड के बराबर आता है। ये इसके ऊपर मैंने बताया था कि कैसे ट्रिगोनोमेट्री को, क्यों उसको यूटिलाइज किया गया, क्यों उसको लाया गया। बिकॉज हमेशा से ये रहा है, मैथमेटिक्स हो या किसी भी फर्दर सब्जेक्ट में, हमेशा उसका डेवलपमेंट के पीछे कारण ये रहा है, उसका इंक्रीमेंट के पीछे, उसकी वृद्धि के पीछे हमेशा ये कारण रहा है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम जब भी आती है उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए एक नया चीज़ का इन्वेंट हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी पे चलते हैं। क्लास 10 आज हम लोग शुरू करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, मैट्रिक आइडेंटिटी। तो आज हम लोग आइडेंटिटीज, तो आज हम लोग जो शुरू करना है उसके लिए हम लोग को कुछ फॉर्मूला को दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसा है कि अगर हम लिखते हैं साइन, फिर लिखते हैं कोसाइन, फिर लिखते हैं टेंजेंट, ठीक है, फिर लिखते हैं कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, और लास्ट एक और भी है, दिस इज सेकेंड, एंड लास्ट वन इज कोसेकेंड। अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो ये जस्ट एक इंग्लिश का वर्ड है और कुछ नहीं है। ये जस्ट मैंने कोसाइन लिखा है, SINE, ये COSINE, और इसमें कुछ नहीं है। अब इसको ऐसा निकाला क्यों गया है, इसको कहां से फाइंड किया गया? ये फाइंड किया गया है एक राइट एंगल ट्रायंगल से। कैसे राइट एंगल ट्रायंगल? बिल्कुल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं? ABBC, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको हम लोग 3 साइड से जानते हैं। ये क्लास 7-8 से हम लोग जान रहे हैं। मैंने बार बार कहा है कि मैथ्स का कोई क्लास नहीं है। देखिए फिर से वो 7-8 की चीजें फिर से आ गई कि हम लोग 2 परपेंडिकुलर साइड, हम चाहें तो इसको B, इसको P, या हम इसको भी B ले सकते हैं, इसको भी P ले सकते हैं, लेकिन H हमेशा यही रहेगा जो लॉन्गर साइड होगा। H हमेशा लॉन्गर साइड होगा। इसको पहचानने का तरीका क्या है? या तो आप 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है उसको देखेंगे एकदम ऑपोजिट, या हम ये कहेंगे 90 डिग्री जिस एडजेसेंट 2 साइड के साथ बना होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर साइड होगा, और उसके अलावा जो बचा थर्ड साइड वो हमेशा हाइपोटेनस होगा। ठीक है, तो फिलहाल इसका कोई मीनिंग नहीं है। ये मीनिंग में कब आएगा? जब हम इन 2 एंगल में से किसी एंगल को चूज करेंगे। इसको थीटा मान सकते हैं, इसको हम फाई मान सकते हैं। ये एक अनदर सिंबल है। जैसे जैसे आगे बढ़िएगा आप लोग मैथ्स में सिंबल देखिएगा, बहुत तरह का सिंबल है। ठीक है, जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शायद आप लोग में से बहुत कोई नहीं जानते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं फॉर ऑल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत किसी को नहीं पता है। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ठीक है, तो बहुत तरह का सिंबल्स है बिलोंग्स टू। इसको एक्चुअली में पढ़ते हैं एप्सिलॉन, ठीक है, लेकिन बोल इसका मीनिंग कुछ और होता है। तो बहुत 10th में भी हम लोग सिंबल जानते हैं। इसको इक्वल टू बोलते हैं, इसके ऊपर ऐसे लग जाए तो इसको कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। अगर हम सिर्फ ऐसे लिखते हैं इस तरीके से, इसको सिमिलर बोलते हैं, इसको कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, और भी है। अगर हम ऐसे एक डंटी के साथ ऐसा लिखते हैं तो इसको अप्रॉक्स बोलते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बस आपको उसमें थोड़ा एफर्ट अपना डालना होगा। ठीक है, और आपके गाइडेंस पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप किसी सब्जेक्ट को कितना इंटरेस्ट वे में और कितना इन्फ्लुएंस के साथ, एकदम इंथ्यूजियम्स
मतलब कि एकदम जोश के साथ उसको करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें थीटा लगा देते हैं, तो ये एक मीनिंगफुल चीज़ें में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें जैसे एंगल आ गया, एंगल आने का मतलब है अब ये किसी ट्रायंगल के साथ जुड़ गया। अब आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल है। साइन थीटा का होता है p/h, कोस इसको हम लोग फर्दर एक और नाम से भी जानते हैं, साइन को sin थीटा भी बोलते हैं। ये कोसाइन को इतना बड़ा करने का जरूरत नहीं है, इसका फॉर्मूला होता है v/h, ये होता है cos थीटा। और लास्ट हम लोग एक याद करेंगे p/b, दिस इज tan थीटा। शॉर्ट में हम लोग इसको क्या कहेंगे, tan थीटा, ठीक है। शॉर्ट में इसको क्या कहेंगे, tan थीटा। फर्दर ये तीन जो है ये क्या होगा, उल्टा है। जैसे कि ये कोटेंजेंट है तो इसको कहते हैं cot थीटा, इसके बाद है sec थीटा, और इसके बाद है cosec थीटा। ये जस्ट उल्टा होता है किसका, cot का उल्टा होता है tan का उल्टा होता है cot, मीन्स ये हो जाएगा b/p। sec जो कि है cos का उल्टा, तो ये हो जाएगा h/b। cosec जो कि है sin का उल्टा, तो ये हो जाएगा h/p। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत डिफिकल्ट है भाई, कैसे ये सब क्या है नहीं है, कैसे याद करेंगे। बहुत ही सिंपल है। देखिए बहुत सी बातें हैं याद करने के लिए, जैसे कि बहुत सारे हिंदी में अगर कोई एक स्लोगन है, इंग्लिश में भी बहुत सारे स्लोगन हैं, उसके थ्रू भी हम लोग उसको याद रखते हैं। लेकिन हमको लगता है ऐसा जरूरत नहीं है। डायरेक्टली साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा हो गया मेरा p/h, कॉस थीटा b/h एंड देन p/p, p/h b/h p/b, p/h b/h p/b। बस ये करना है, काम खत्म। 2 से 3 दिन p/h b/h p/b, बस आपको याद हो जाएगा। क्या क्या स्लोगन है, p फॉर बहुत है, बहुत सारी जगह पे ये चीज बताया जाता है, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक है। इसके थ्रू भी याद करते हैं, p फॉर पंडित, भोला फॉर बी, प्रसाद p फॉर p, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। ये भी है, बहुत सारा और है, जैसे सम पीपल हेयर ब्लैक, some people have black hair, and से कुछ स्लोगन था, मुझे ये ठीक से याद नहीं है। मैंने इसीलिए कहा कि स्लोगन के थ्रू याद करने से बढ़िया है डायरेक्टली याद करेंगे p/h b/h p/b। मैं आशा करूंगा कि इस वीडियो के बाद आप लोग का ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है, इजीली, ठीक है। चलिए ये हुआ हम लोग का बेसिक आइडेंटिटीज को स्टार्टिंग में। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे एक हिस्ट्री का बात हम करेंगे। आप लोग इजिप्ट के पिरामिड को जानते हैं, पिरामिड का जो शेप है वो कुछ हद तक एक राइट एंगल ट्रायंगल के जैसा ही है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि उसमें जो कॉन्सेप्ट है टेन थीटा जो है, टेन थीटा को कहीं ना कहीं इजिप्ट के उस फिगर से ही लिया गया है। कैसे कि अगर मुझे इस जगह से मुझे यहाँ पे उतरना है तो मैं यहाँ से भी उतर सकता हूँ, लेकिन सेफेस्ट प्लेस नहीं है वो, उसमें मुझे चोट लग सकता है। तो मैं क्यों ना ऐसे उतरूंगा फिर ऐसे आऊंगा यहाँ पे। इसका मतलब P और ये B, तो यानी कि P/B के रेशियो में मुझे ये यहाँ से यहाँ तक आने का संभावना दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको इसी फॉर्मेट में लिखा गया है कि टेन थीटा जो है वो p/b होता है। क्लास 11 में इसी को हम लोग पढ़ेंगे एज ए स्लोप, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एक्सिस को कट कर रहा है एक पर्टिकुलर एंगल पे, जिसके वजह से इसको स्लोप कहा जाता है। तो स्लोप का भी फॉर्मूला टेन थीटा ही होता है, और उसमें भी हम लोग इसी चीज को कहीं ना कहीं यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट। देखिए क्वेश्चन है कुछ कि टेन थीटा मान लेते हैं 5/12। क्वेश्चन है टेन थीटा इज 12/5। चलिए ठीक है, टेन थीटा इज 12/5। हम अपने मन से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बुक में ही था, मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब टेन थीटा गिवन है तो आपको पता है टेन थीटा होता है p/b,
b 12/5। तो यहाँ से मुझे मिल गया कि p का वैल्यू मैं 12 ले सकता हूँ और b का वैल्यू 5। बहुत सारे बुक्स में यहाँ x लिख के बनाता है, ठीक है, लेने का जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी प्लेस में किसी भी तरह का सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में वो रॉन्ग नहीं होगा। ये मैंने ले लिया। अब यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस यूज करेंगे क्योंकि मुझे थर्ड साइड भी चाहिए। कैसा क्वेश्चन रहेगा कि गिवन है ये गिवन रहेगा, बोलेगा फाइंड ऑल टी रेशियो। अब व्हाट इज टी रेशियो? मींस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब वही आपसे मांग रहा है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, वो सारा जो 6 रेशियोज है वो। तो हम लोग को 6 रेशियोज के लिए 3 चीज इंपॉर्टेंट है। हम लोग को b चाहिए, p चाहिए, h चाहिए, क्योंकि इसी पे ही वो सारे जो रेशियोज हैं वो सारे रिलेट करते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, पहले p और b हमने पता कर लिया, अब हम लोग h निकाल लेंगे। तो हम लोग पाइथागोरस पढ़ चुके हैं कि पाइथागोरस हमसे यही कहता है कि जो लॉन्गेस्ट साइड होगा वो हमेशा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है, स्क्वायर्स के सम के बराबर होगा। तो यानी कि 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144, 25 ये होता है 169, तो ये हो जाता है 13 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग के पास सिंपल ये सारा वैल्यूज पता चल गया। अब हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले साइन थीटा होता है p/h, फिर होता है कॉस थीटा, ये होता है b/h, और टेन थीटा। यही 3 हम लोग को हमेशा चाहिए, ठीक है, जो कि ये गिवन है, बाकी और कुछ चाहिए नहीं। वो फर्दर हम लोग उसको उलट देंगे तो हमको वो आंसर मिल जाएगा। p/h पता है 12/13 निकाल चुके थे, ठीक है। b क्या है 5/13, और ये दिया हुआ था 12/5। अब फर्दर हमको पता है 10 का उल्टा कॉट 5/12 आंसर हो गया, ठीक। फिर कोसेक थीटा का जो कि साइन का उल्टा होता है 13/12, और लास्टली सेक थीटा जो कि कॉस का उल्टा होता है तो 13/5। बस यही हो गया मेरे सारे आंसर्स। चलिए, थैंक यू।